बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल शिव परिवार की जय। नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय। आज हम 16 सोमवार की व्रत कथा का पाठ करेंगे। 16 सोमवार का व्रत, सोमवार के दिन कई लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं। पहले एक बार हमने कथा करी जो रेगुलर सोमवार की होती है, लेकिन जो 16 सोमवार की व्रत करते हैं उसकी अलग से कथा है। वो कथा आज 16 सोमवार की व्रत कथा करेंगे। मृत्यु लोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहां वे भ्रमण करते करते विदर्भ देश की अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुंचे। अमरावती नगरी देवराज इंद्र की अमरापुरी के सदृश सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहां के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर था। उसमें भगवान शंकर माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी ने प्राणपति शिव जी को प्रसन्न देखकर मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, महाराज आज तो हम दोनों चौसर खेले। शिव जी ने पार्वती जी की बात मान ली और दोनों चौसर खेलने लगे। उसी समय उस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा के लिए आया। पार्वती जी ने ब्राह्मण से पूछा, पुजारी जी बताइए इस चौसर की बाजी में कौन जीतेगा, भगवान शिव या मैं? तो पुजारी बिना सोचे समझे ही बोल गया, कहने लगा इसमें महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर के बाद जब चौसर की बाजी खत्म होती है तो माता पार्वती जीत जाती हैं। अब माता पार्वती जी को ब्राह्मण के झूठ बोलने के लिए उसको कोढ़ी होने का श्राप दे देती हैं, जबकि शिव जी बार बार मना करते हैं श्राप देने से, पर फिर भी वो कोढ़ी होने का जब श्राप दे देती हैं तब उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी पे महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने एक बात नहीं मानी और ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी का श्राप हुआ, पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस प्रकार पुजारी अनेक तरह से दुखी रहने लगा। इस तरह से कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन बीत गए तो एक दिन देवलोक में अप्सराएं वहां पर शिव जी का पूजा करने के लिए आती हैं। तो वो जब पुजारी को कोढ़ के रोग से दुखी हुई देखती हैं तो वो उस चीज का कारण पूछती हैं कि पुजारी जी आपको क्या हुआ? तो वो बताते हैं सारी ऐसे ऐसे पार्वती शिव चौसर खेल रहे थे, पार्वती जी ने पूछा, तो सारी कथा बताते हैं। तो देव कन्याएं उनको क्या कहती हैं कि आपको कोई कष्ट, आपको अधिक दुखी मत होना चाहिए, भगवान शिव तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब व्रतों में से उत्तम 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से करो। तब पुजारी जी अप्सराओं के हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार की व्रत का विधि विधान पूछते हैं कि मेरे को आपने बताया, लेकिन मेरे को अप्सराओं से पूछते हैं ये भी बताइए इसका विधि विधान क्या है 16 सोमवार के व्रत करने का। तो अप्सराओं ने अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसकी बाटी बनावें और उसमें घी गुड़ मिलाकर चूरमा तैयार करें। उसके 3 भाग कर ले और घी गुड़ दीप दवैत फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षर पुष्प आदि से अनेक प्रकार से प्रदोष काल में मतलब संध्या काल को उसमें भगवान शिव शंकर का विधि प्रकार से पूजन करें। तत्पश्चात जो 3 भाग कर रहे हैं उनमें से एक शिव जी को अर्पण करें, बाकी के जो 2 भाग हैं उसको प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और खुद भी प्रसाद खाएं। इस तरह उन्होंने 16 सोमवार का विधि विधान उन ब्राह्मण जी पुजारी जी को बताया।
उसके बाद 17वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित घंटों में बांध दे। पीछे आप सुकुटुम प्रसाद ले तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके सब मनोरथ पूरे होते हैं। अप्सराएं कहती हैं जो भी इस विधि विधान से शिव जी के 16 सोमवार का व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसा कहकर स्वर्ग की अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथा विधि 16 सोमवार का व्रत किया और भगवान शिव की कृपा से उसका रोग दूर हो गया और वह आनंद के साथ रहने लगा। अब कुछ दिन के बाद शिव जी और पार्वती फिर उसी मंदिर में आते हैं। जब पार्वती जी ब्राह्मण को निरोग देखती हैं तो ब्राह्मण के रोग मुक्त होने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, ब्राह्मण जी, पुजारी जी, मैंने तो आपको कोढ़ होने का श्राप दिया था, आपका वो कोढ़ दूर कैसे हुआ, आप रोग मुक्त कैसे हुए, इसका मेरे को कारण बताइए। तब ब्राह्मण ने 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। जब पार्वती जी उस 16 सोमवार के व्रत को सुना तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, मैं भी 16 सोमवार का व्रत रखूंगी क्योंकि मेरे भी पुत्र कार्तिक मेरे से रूठ गए हैं और उनको मनाने के लिए उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया। जैसे ही उन्होंने व्रत किया उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी के विचारों में बड़ा परिवर्तन आ गया और उनकी इच्छा हुई कि माता से मिलूं। आके माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब पार्वती जी ने उसे 16 सोमवार के व्रत की कथा, विधि और महात्म्य भी बताया। कार्तिक जी के स्वामी कार्तिकेय उसको सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरा एक मित्र विदेश गया होगा, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। तो स्वामी कार्तिकेय जी 16 सोमवार का व्रत रखते हैं तो उनके पिछड़े हुए जो मित्र होते हैं उनसे आकर मिल जाते हैं। अब मित्र जब अचानक ही कार्तिकेय से मिलता है तो उनसे पूछता है, कार्तिकेय, तुमने ऐसा कौन सा उपाय किया कि इतने दिनों, इतने वर्षों के बाद अचानक में आप तुमको मिल गया। तो कार्तिकेय जी उसको बताते हैं कि मैंने तेरे से मिलने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था। व्रत के प्रभाव से जब किसी कार्य तब उनका मित्र कहता है, मैं भी विवाह की इच्छा है मेरी, मैं भी अपने विवाह की इच्छा से 16 सोमवार का व्रत जरूर करूंगा। अब कार्तिकेय मित्र भी 16 सोमवार का व्रत करते हैं। अब जो व्रत करते हैं तो उनकी भी शादी की इच्छा होती है। कार्तिकेय ने व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। उन्होंने व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर चल रहा था। जब कार्तिकेय का मित्र गया कहीं तो वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर चल रहा था। राजा की प्रतिज्ञा थी कि जिसके गले में सजी हुई हथनी उन्होंने रखी हुई थी, जो वरमाला डाल देगी जिस व्यक्ति के साथ, उसी के साथ में अपनी पुत्री की शादी कर देंगे। ब्राह्मण भी शादी देखने, स्वयंवर देखने के लिए सभा में एक और जाके बैठ जाता कोने में। अब समय पर जब हथनी आई तो उसने जो जयमाला थी वो उसी ब्राह्मण के गले में डाल दी। अब राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुमार की शादी कार्तिकेय मित्र ब्राह्मण से कर दी और ब्राह्मण के साथ कर दिया। ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अब एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न करता। राजकन्या कहती है, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि मेरे जैसी राजकुमारी आपको मिली। तब वो ब्राह्मण बोले, हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिक के कथनानुसार 16 सोमवार का व्रत किया था जिसके कारण तुम मुझको मिली। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य होता है कि 16 सोमवार का व्रत किया और एक ब्राह्मण को राजकुमारी जैसी पत्नी मिली, तो वह भी पुत्र की कामना से व्रत करती हैं। अब उसके पीछे की दया से जब उनका 16 सोमवार का व्रत पूरा होता है तो उनके यहाँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही गुणवान
पुत्र जो है सुशील धर्मात्मा विद्वान पुत्र पैदा होता है। माता पिता उस पुत्र को पाकर बड़े प्रसन्न होते हैं और उसका लालन पालन बड़ी अच्छी प्रकार से करते हैं। जब वो पुत्र समझदार होता है तो वो एक दिन पूछता है माता से प्रश्न करता है, माता आपने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र आपको प्राप्त हुआ? तो माता ने पुत्र के प्रबल मनोरथ को जानकर बताया कि मैंने तुमको प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था। तो पुत्र ने ऐसे सरल व्रत को सब तरह से मनोरथ पूर्ण करने वाला हो सुना तो वह भी इस व्रत करने को तैयार हो गया कि मेरे को राज्याधिकार चाहिए और मैं भी इस व्रत को करूँगा। अब उसने भी 16 सोमवार का व्रत किया। उसी समय एक राजा के वृद्ध दूतों ने आकर उसे राजकन्या के लिए वरण कर लिया। तो वो उसको एक राजा के दूत आते हैं, वो उसको वरण कर लेते हैं कन्या के लिए। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त हुआ। वृद्ध राजा के दिनों में जब वो राजा मर गया, उसका कोई पुत्र नहीं होता, तो इसी ब्राह्मण को राज्य मिला और सारा राज्याधिकार इसी को प्राप्त हुआ। जब 17वां सोमवार आया तो एक राजा को ब्राह्मण के पुत्र को जब राज्य मिल जाता है, अब ये ऐसा शख्स है जो उसकी इच्छा पूरी होगी कि उसने राज्याधिकार पाना था, 16 सोमवार का व्रत रखा। अब उसको जब राज्य मिल गया, इसने फिर भी 16 सोमवार के व्रत करने नहीं छोड़े, लगातार करता ही गया। अब जब 17वां सोमवार आया तो उसने राजकुमारी को कहा पूजा का सामान लेकर शिवालय भिजवा दे, लेकिन राजकुमारी खुद नहीं गई सामान लेकर शिव जी का। उसने सारा सामान अपने दास दासियों के शिवालय में भिजवा दिया, परंतु आप नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा तुम राजा ने सुना, आकाशवाणी हुई जिसे राजा ने सुना कि हे राजा अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा को आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल मंत्रणा गृह में आकर सभी सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा तू अपनी रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि बड़े हैरान होते हैं कि जिस कन्या के कारण इसको राज्य मिला उसी को ही राज्य से निकालने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, तो बड़े दुख में डूब जाते हैं। क्योंकि राजा ने सोच लिया कि मैं इसको निकाल ही दूंगा जैसे वाणी। तो सारे मंत्री कहते हैं राजा एक जाल बिछा रहा कि किस तरह रानी से छुटकारा मिला, राजकुमारी से छुटकारा मिले, पर वो अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी बड़ी दुखी होकर भाग्य को कोसती हुई नगर से बाहर गई। बिना पद फटे हुए वस्त्र पहने हुए भूख प्यास से व्याकुल धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत कर बेचने जा रही होती है। तो रानी कहती है मेरे को दे दो कोई काम, मैं तुम्हारा सूत मेरी मदद हो जाएगी, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तो बुढ़िया कहती है चल मैं बूढ़ी हो गई तो मेरी मदद कर दे। तो वो उसके सिर से गठड़ी उतार के रुई की अपने सिर पे रख लेती है। कभी इतनी आंधी आती है कि पूरा सूत टोटली समेत उड़ जाता है। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई कि रानी को अपने साथ से दूर रहने को बोल दिया कि तू मेरे साथ नहीं रहेगी, तेरे कारण मेरा बड़ा नुकसान हो गया। अब रानी एक तेली के घर जाती है, जैसे ही जाती है उसके सारे तेल के घड़े चढ़ जाते हैं, टूट जाते हैं। तो तेली भी उसको धक्के मार के निकाल देता है। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई सरिता के तट पर गई तो सरिता का जल सूख गया। नदी के किनारे जाती तो उसका जल ही सूख जाता है। वहां जाकर सरोवर की सीढ़ी से उतरकर पानी पीने के लिए जैसे उसने आगे गई तो एक सरोवर के पास गई, जैसे ही सीढ़ियां उतर के पानी पीने लगती है उनका साफ जल जो है कीड़ों से युक्त होकर गंदा हो जाता है। रानी ने अपने भाग्य को दोष देते हुए उसी गंदे पानी को पिया और जिस पेड़ के नीचे विश्राम करे उसके पत्ते गिर जाए। अब सारे जितने भी उस जंगल में जितने भी लोग हैं वो वहाँ का जो जल का पान करके पेड़ की शीतल से विश्राम करना जाओ। फिर रानी जिस पेड़ के नीचे जाती है उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते हैं। वन की सरोवर जल की ऐसी दशा देखकर गौवा चराते हुए ग्वालों ने
अपने गोसाई जी से जाकर उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, उनको जाके सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे एक औरत आई है जंगल में, उसने हाथ लगाया, सरोवर का पानी गंदा होगा, सारे पेड़ों के पत्ते गिर गए। तो गोसाई जी कहते हैं उसको पकड़ के मेरे पास लाओ। तो वो रानी को पकड़ के गोसाई जी के पास ले जाते हैं। उसके मुख की शांत कांति और शोभा देख के समझ जाते हैं कि ये विधिगत की मारी हुई कोई कुलीन स्त्री है। तो ऐसा सोचकर पुजारी कहते हैं तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हारा पुत्री की तरह ध्यान रखूंगा और पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे आश्रम में ही रहो, मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। गोसाई जी के वचन सुन रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। परंतु आश्रम में रानी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, जल भर के लाती उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब तो गोसाई जी बड़े दुखी हुए, उन्होंने रानी से पूछा, हे बेटी, तेरे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा हो गई है। पुजारी जी ने बात सुनी। रानी ने शिव जी की पूजा पर ना कर जाने और ना करने की कथा सुनाई। तो पुजारी जी ने शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति की और रानी को 16 सोमवार का व्रत रखने को कहा। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सके। तुम 16 सोमवार का व्रत रखो, उसके प्रभाव से तुम्हारे सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। उसके बाद सुनने के बाद रानी ने 16 सोमवार का व्रत विधिवत संपन्न किया और 17वें सोमवार के पूजन से राजा के हृदय में विचार हुआ, मैंने रानी को निकाल तो दिया, पता नहीं बेचारी कहाँ भटक रही होगी, उसको ढूंढना चाहिए। तो उसने अपने दूतों को रानी को ढूंढने के लिए भेजा। दूर ढूंढते ढूंढते श्री गोसाई जी के आश्रम में आते हैं। गोसाई जी उनको भेजने के लिए मना कर देते हैं। अब राजा स्वयं आते हैं गोसाई जी के पास और वो उसको गोसाई जी को कहते हैं ऐसे ऐसे इन पर शिव जी का कोप था जिसकी वजह से मैंने इनको निकाल दिया। अब इन पर शिव जी की कृपा हुई है, आप इनको मिलकर विदा करें। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने के लिए भेज दिया। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में गई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण बंधन मालों से विविध प्रकार के नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी रानी का आह्वान किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया, याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में सदा स्थान स्थान पर सदा वक्त खुलवा दिए जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इस प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते हुए सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत शिव पूजन करते हुए लोग वे अनेकानेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मनसा वज्जा करुणा द्वारा भक्ति से सोमवार के व्रत पूजन विधि पूर्वक करता है वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। ये व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। वंदे देवोमापतिं स्वर्गुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। बोल शिव शंकर भोलेनाथ की जय।